हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश जॉय। इस वीडियो में हम कुछ इस तरह के एडवांस स्ट्रक्चर सीखने वाले देख लेते हैं। फर्स्ट वन ही इन टर्म्स ऑफ, इसका अर्थ होता है के मामले में, के हिसाब से, ठीक है। सेकंड वन है देन बाय ऑल अकाउंट्स, लोगों के अनुसार। हु नोज, क्या पता, कौन जाने। इफ दैट्स द केस, अगर ऐसी बात है तो। लेस्ट शुड, कहीं ऐसा ना हो। तो ये सारे हम स्ट्रक्चर्स देखने वाले। चलो वन बाय वन ले लेते हैं। फर्स्ट वन इज इन टर्म्स ऑफ। इन टर्म्स ऑफ का अर्थ हुआ के मामले में, के हिसाब से। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। इस तरह की जो सेंटेंसेस है उनका स्ट्रक्चर बनेगा। सबसे स्टार्टिंग में हम ले लेंगे इन टर्म्स ऑफ, इस फ्रेज को लेना है। इस फ्रेज को लेने के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेनी। वर्ब की फोर्थ फॉर्म किसे कहते हैं? जिसमें आईएनजी लगा होता है वो फॉर्म, वर्ब में आईएनजी वाला फॉर्म, ठीक है, जिसमें हम आईएनजी लगाते हैं वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती, वो हो सकता है। अथवा तो आप नाउन भी ले सकते हैं, सेकेंड सेंटेंस के अकॉर्डिंग लेना है, राइट। देन दूसरा अपना कंप्लीट सेंटेंस होगा, राइट। इस तरह से हम बना सकते हैं इसको। हम शुरुआत में सेंटेंस ले लें और बाद में इन टर्म्स ऑफ, और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड नाउन ले सकते हैं। दोनों तरह से सेंटेंस सही है, आपकी चॉइस है, आप इसको जैसा चाहे वैसे बना सकते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट वन है पैसा खर्च करने के मामले में वह कंजूस है, ठीक है। तो हम जैसे पहले की तरह जैसे बताया उसी तरह हम सेंटेंस बनाते हैं। इन टर्म्स ऑफ शुरू में बोलते हैं या लिख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, स्पेंड करना यानी खर्च करना, यहाँ पे है ना पैसा खर्च करने में। तो इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग मनी, क्या हुआ? इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग, ये V4 हो गया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी। इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग मनी, पैसे खर्च करने के मामले में। ही इज माइजर, माइजर यानी कंजूस, वह कंजूस है, ठीक है। आप इस तरह से बनाएंगे सेंटेंस। अगला सेंटेंस है लड़कियों से बात करने के मामले में मैं शर्मिला हूँ। लड़कियों से बात करने के मामले में, के मामले में स्टार्ट में लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, टॉकिंग टू गर्ल्स। इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग टू गर्ल्स, लड़कियों से बात करने में। आई एम साई, साई का अर्थ होता है शर्मिला। आई होप देख लेते। ऑफिस पहुंचने के मामले में मैं समय पाबंद हूँ। समय पाबंद यानी पंचुअल हूँ। ऑफिस पहुंचने यानी समय पे पहुंचने के लिए, तो यहाँ पे समय से नहीं, ऑफिस पहुंचने के मामले में। इन टर्म्स ऑफ रीचिंग ऑफिस, इन टर्म्स ऑफ रीचिंग ऑफिस ही इज पंचुअल, वो पंचुअल है, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस बना लिया। आप इसी सेंटेंस को चाहे तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे ही, H कैपिटल, ही इज पंचुअल, कॉमा लगाएंगे, इन टर्म्स ऑफ रीचिंग ऑफिस। इस पूरे को पीछे ले जाके आप इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। एक्टिंग करने के मामले में सुजल बिल्कुल सही है, यानी सुजल परफेक्ट है। तो इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग सुजल इज परफेक्ट, ठीक है। ऐसे सेंटेंस बनेगा। सर्विस के मामले में, सर्विस के मामले में ये कंपनी अच्छी है। चलो, सर्विस के मामले में ये कंपनी अच्छी है, तो आपको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा स्ट्रक्चर है बाय ऑल अकाउंट्स। बाय ऑल अकाउंट्स, एक वो ऐसा आता है अकॉर्डिंग टू गांधी जी, अकॉर्डिंग टू, है ना, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, अकॉर्डिंग टू माई मॉम, अकॉर्डिंग टू पापा, इस तरह के सेंटेंस पर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू नहीं है। इसका अर्थ हुआ के अनुसार, के अनुसार किसी कोई व्यक्ति का यहाँ पे नाम आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम उस तरह का नहीं देख रहे हैं, ये उसी से मिलता जुलता है, पर यहाँ पे है बाय ऑल अकाउंट्स। जब कभी आ जाए कि जब कभी ऐसे आ जाए बाय ऑल अकाउंट्स, तो हमें पता चलना चाहिए कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। बाय ऑल अकाउंट्स यानी लोगों के अनुसार। सबसे पहले लिखें बाय ऑल अकाउंट्स, उसके बाद आपका सेंटेंस होगा परफेक्ट मीनिंग वाला, ठीक है। फर्स्ट हम देख लेते हैं लोगों के अनुसार। लोगों के अनुसार वह अच्छा कर रहा है, तो बाय ऑल अकाउंट्स। जनरली आपको अकाउंट्स यानी बैंक अकाउंट है ऐसा ही दिमाग में आएगा, लेकिन यहाँ पे बाय ऑल अकाउंट्स का मतलब होता है लोगों के अनुसार। बाय ऑल अकाउंट्स ही इज डूइंग वेल। बाय ऑल अकाउंट्स ही इज डूइंग वेल। लोगों के अनुसार वह चतुर है, तो बाय ऑल अकाउंट्स शी इज क्लेवर, वो चतुर है, शी इज क्लेवर।
लोगों के अनुसार वह पागल है। बाय ऑल अकाउंट्स ही इज मैड। लोगों के अनुसार वह अमीर है। लोगों के अनुसार वह अमीर है। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, मैं आपकी आंसर्स चेक करती हूँ। आप लोग आपस में एक दूसरे के आंसर भी चेक कर सकते हैं, है ना। बाय ऑल अकाउंट्स शी इज़ अ पॉपुलर टीचर। बाय ऑल अकाउंट्स शी इज़ अ पॉपुलर टीचर। चलो इसका क्या होगा, बोलिए आंसर बोलिए। लोगों के अनुसार वह लोकप्रिय शिक्षिका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड स्ट्रक्चर है लेस्ट शुड। लेस्ट शुड आपको पता होगा। लेस्ट का अर्थ आप देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, एक होता है लिस्ट, ठीक है, ये लिस्ट होता है, इसका मतलब कम से कम होता है, और यहाँ पे एक दूसरा है लिस्ट, ठीक है। और यहाँ जो हम यूज कर रहे हैं ये है लेस्ट। क्या है, लेस्ट। लेस्ट शुड, यानी यहाँ पे इस फ्रेज का हम यूज करने वाले, कहीं ऐसा ना हो, इसके अंदर नॉट नहीं लगा होगा, फिर भी ये नेगेटिव वाला सेंटेंस, ये ध्यान रखना है। इसमें कहीं नॉट नहीं दिया होगा फिर भी नेगेटिव सेंटेंस होगा। इस टॉपिक पे मैं एक डिटेल वीडियो आपको बहुत रिसेंटली देने वाली हूँ, ठीक है, रेडी है, वैसे अपलोड करने वाली हूँ तो 2-1 दिन में, ठीक है। अब यहाँ पे हमें मॉडल वर्ब है शुड का यूज़ करना है। शुड का हमें यूज़ आता ही है। जैसे मैं ये कहूँ यू शुड फेल इन एग्ज़ाम, तुम्हें परीक्षा में फेल होना चाहिए। यू शुड फेल इन एग्ज़ाम, ये वाला सेंटेंस है ना, तुम्हें परीक्षा में फेल होना चाहिए, ऐसा मीनिंग होता है। लेकिन इसके आगे लेस्ट वर्ड लग जाता है। क्लियर, ये वर्ड जो लग गया, लेस्ट लग गया, तो इसी पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा। तब इसका मीनिंग हो जाएगा कहीं तुम फेल ना हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ, या कहीं तुम फेल ना हो जाओ, इस तरह का मीनिंग बनेगा इसका। तो ये चीज़ें आप खास ध्यान रखिएगा। लेस्ट शुड, कहीं ऐसा ना हो। तो ये फर्स्ट वन आपने देख लिया। अब अगला हम देख लेते हैं। यहाँ पे है कहीं ऐसा ना हो, हमें ऐसी कोई नेगेटिव सोच हम बता रहे हैं, कहीं ऐसे नेगेटिव हम सोचते रहते हैं ना, बहुत तरह के विचार आते हैं, तो उसमें इस तरह का एक थॉट आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो वो उससे शादी कर ले, तो वो उससे शादी कर ले, कहीं ऐसा ना हो। इस तरह के सेंटेंसेस हमेशा शुड वाले बनाने इस तरह। ये है ना सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, देखिए, उससे शादी ना कर ले, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना। तब यहाँ पे शुड और फर्स्ट फॉर्म आएगा, यहाँ पे आगे लेस्ट लगाना, यहाँ पे शुड और फर्स्ट फॉर्म आएगा। लगा क्या दिया, वैसे उसी तरह के सेंटेंस में शी शुड मैरी हर, ठीक है। पर यहाँ पर जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आगे हमें लेस्ट लगाया, लेस्ट शी शुड मैरी हर, लेस्ट शी शुड मैरी हर, कहीं वो उससे शादी ना कर ले, कहीं ऐसा ना हो वे यहाँ आ जाएं, ठीक, कहीं ऐसा ना हो, उसके लिए हम क्या लिखने वाले हैं, तो सबसे पहले तो हम यही लिखने वाले हैं। सबसे पहले कहीं ऐसा ना हो, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे लेस्ट। अब वे यहाँ आ जाएं, वे के लिए इंग्लिश में क्या हुआ है, वर्ड है, यहाँ पे आएगा दे। लेस्ट दे शुड कम हियर, लेस्ट दे शुड कम हियर, बिल्कुल इजी है ना। लेस्ट दे शुड कम हियर, कहीं ऐसा ना हो वह हमें सुन ले, तो यहाँ पे स्टार्ट कैसे करेंगे, लेस्ट, फिर वह सुनना ले, लेस्ट ही शुड हियर अस, ही शुड हियर अस, कहीं वो हमें सुन ना ले। यह है हियर, हियर यानी यहाँ, और ये हियर यानी सुनना। कहीं भी सेंटेंस में नॉट नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पर भी आपने देखा है नॉट नहीं आया है, कहीं भी नॉट आया है नहीं, नॉट नहीं आता है। लेस्ट लगने से नेगेटिव मीनिंग में बन जाता है, नेगेटिव फीलिंग आ जाती है इसमें। कहीं ऐसा ना हो हम लेट हो जाएं, लिखेंगे कमेंट में। क्लियर, चलिए अगला हमारा है, देख लेते हैं। ये फोर्थ स्ट्रक्चर है हमारा, है इफ़ दैट्स द केस। इफ़ दैट्स द केस, अगर ऐसी बात है तो, क्या है इसका मीनिंग, क्या होगा, अगर ऐसी बात है तो, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर इसी तरह से हम इसको स्टार्टिंग में लिख देंगे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है उसी तरह से इंग्लिश में ये लिखेंगे, इफ़ दैट्स द केस। इफ़ दैट्स द केस, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो देयर, आई वॉन्ट गो देयर। इफ़ दैट्स द केस, अगर ऐसी बात है, आपका और उनसे झगड़ा हो गया तो मैं उनके घर नहीं जाऊँगी। ऐसी बात है तो मैं उसे मदद करूँगा,
अगर ऐसी बात है तो मैं उसे मदद करूँगा। अगर उसकी इतनी सिचुएशन ख़राब है, अब आप कोई सारी बात सुन लेते हो और आपको लगता है यार उसको मदद करने जैसा है, तो आप दिमाग में सोचोगे अरे ऐसा है, अगर ऐसी बात है तो मैं उसे हेल्प करूँगा, है ना। वैसे तो मैं नहीं करने वाला था, पर ये सब बात सुनकर मुझे उसे रियलाइज़ होता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं उसे मदद करूँगा, ठीक है, कि वो इतनी परेशानी में है ज़्यादा में। इफ़ दैट्स द केस आई विल हेल्प हिम। तो यहाँ पर अगर ऐसी बात है तो इस तरह के सेंटेंस आप बना सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं पैसे दे रहा हूँ, अगर ऐसी बात है तो मैं पैसे दे रहा हूँ। यहाँ पर इफ़ दैट्स द केस आपको लिखना है, क्लियर। मैं पैसे दे रहा हूँ, कौन सा टेंस होगा आप जानते हो, वो यहाँ पे लिखना है, क्लियर। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें उस पर पैसे खर्च नहीं करना चाहिए वाला आ गया ना। इफ़ दैट्स द केस, अगर ऐसी बात है, यू शुड नॉट स्पेंड मनी ऑन हर, तुम्हें उस पर पैसे खर्च नहीं, ये मॉडल्स का सेंटेंस बन गया शुड वाला। यू शुड नॉट स्पेंड मनी ऑन हर, तुम्हें उस पर पैसे नहीं खर्च करने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं इंग्लिश जॉय ज्वाइन करूँ, अगर ऐसी बात है तो इंग्लिश जॉय ज्वाइन करो। क्या आप अपना इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हो, नॉलेज इंग्लिश में बढ़ाना चाहते हो, तो क्या करना है, इंग्लिश जॉय ज्वाइन करिए। तो क्या लिखेंगे, सेंटेंस कैसे बनेगा, इफ़ दैट्स द केस, यहाँ पर आपको फिलअप करना है, ठीक है। अब ये सेंटेंस किस तरह का हुआ, इम्परेटिव सेंटेंस, यानी आज्ञार्थ वाक्य हुआ, इम्परेटिव सेंटेंस हुआ, उससे आपको फिल करना है। चलिए अपना लास्ट वन है, फिफ्थ स्ट्रक्चर है हु नोज़, क्या पता, भगवान जाने, कौन जाने, इस तरह का है। क्या पता वो कहाँ जाती है, तो इसका स्ट्रक्चर तो मैं बता दूँ ना। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यही आ जाएगा हु नोज़। सबसे पहले हम लिखेंगे हु नोज़, जैसे कई बार बोलते हैं ना कि वो आएगी कि नहीं आएगी, भगवान जाने आएगी कि नहीं आएगी, कौन जाने आएगी कि नहीं, क्या पता आएगी कि नहीं। तो इस तरह के हम सेंटेंसेस बोलते हैं जिसमें हम श्योर नहीं होते हैं ना। तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में हमें लिख देना हु नोज़, ये बनेगा। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे WH वाला वर्ड लिखना है। WH वाला ये वर्ड है हु, वेयर है, हाउ है, व्हेन है, इस तरह के वर्ड आएगा। उसके बाद आपका एक सिंपल सेंटेंस बनेगा आप, और उसे यहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है। क्वेश्चन की मार्क की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे किसी को, क्या पता कब आएगी, तो हम किसी को पूछ नहीं, हम अपना व्यू बता रहे हैं ना, तो इसमें हम क्वेश्चन नहीं, मार्क नहीं लगाने की ज़रूरत ही नहीं। तो क्या पता वो कहाँ जाती है, हु नोज़ वेयर लगाना, शी गोज़, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो गया, है ना। आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि शी वेंट, वेयर शी वेंट, क्या पता वो कहाँ गई, हैड गॉन, क्या पता वो कहाँ गई थी, राइट, ऐसे भी लिख सकते हो। तो आप इस तरह के सेंटेंस बना सके, क्या पता वो कहाँ जाती है, तो हु नोज़ वेयर शी गोज़। क्या पता वो कैसे पैसे कमाता है, भगवान जाने वो कैसे पैसे कमाता है। हु नोज़ हाउ यानी किस प्रकार, हु नोज़ हाउ ही अर्न्स मनी, पता नहीं कैसे वो पैसे कमाता है। अगर वो कैसे पैसे कमाता है तब तो ये सेंटेंस सही है, पता नहीं उसने कैसे पैसे कमाए, क्या पता उसने कैसे पैसे कमाए, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे हम यहाँ पे इसका सेकंड फॉर्म लगा देंगे। क्या लगा देंगे, सेकंड फॉर्म, अर्न्ड, ये उसका V2 हो गया, पता नहीं उसने कैसे पैसे कमाए, ठीक है। क्या पता वो कब आएगा, हु नोज़ व्हेन ही विल कम। हमारा लास्ट वन है, क्या पता वह क्या चाहती है, वो क्या चाहती है, ठीक है। तो क्या के लिए हमें क्या यूज़ करना, कौन सा WH वाला वर्ड यहाँ पे लगाना हमें, और उसके बाद वह चाहती है का यहाँ पे हमें लिखना है। आई होप कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आएगा। बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।